हरिओम। मैं रुक्मणी वाधवा, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स। योग योग का शब्द है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से। मेरे लिए योग लाइफ चेंजिंग रहा है। कई साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा सियाटिका पेन होता था। जब पहली बार दर्द हुआ, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी। मैंने वो टैबलेट्स ली और मुझे आराम मिल गया। थोड़े समय के बाद फिर से वही पेन हुआ। फिर से मैंने टैबलेट्स ली, पेन कम हुआ। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया कि भाभी, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता रहता है, तो आप योगा क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पर योग होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे शहर में टाउन हॉल है जहाँ पर स्पेशल बैच चलती है संजीवन की, वहाँ से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। उनके कहने पर मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया और मैंने क्लास ज्वाइन किया। जब मैं पहले दिन पे वहाँ पर गई, सर वहाँ पर जो क्लास ले रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि सर, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आइए, जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे आप करिए। सर के इंस्ट्रक्शन से मैंने धीरे धीरे योग करना स्टार्ट किया। कुछ ही दिनों में मुझे लगा कि जो पेन की फ्रीक्वेंसी थी वो कम होने लगी है। तो मैंने कंटिन्यू किया, 3-4 महीने कंटिन्यू किया। फिर मेरा दर्द लगभग 10% तक ही रह गया था। मैंने अपने सर से बात की कि सर, मेरा अभी पेन काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, अब मैं थोड़ा एडवांस कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कर सकते हो। तो मैंने एडवांस बैच ज्वाइन कर ली। वहाँ पर सूर्य नमस्कार और सर्वांग आसन वगैरह होता था। धीरे धीरे मैंने वह भी करना स्टार्ट किया। जो टीचर्स रहते थे सामने, उन्हें देखकर मुझे लगता था कि यह टीचर्स कितना अच्छा करवा रहे हैं, समाज के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों न मैं भी ऐसा कोई काम करूं। तो मेरे मन में भी इच्छा जागी कि मैं भी टीचर बनूं। हमारे जो संस्था के गुरुजी थे, मैंने उनसे बात की कि सर, मुझे भी योग शिक्षक का कोर्स करना है। तो उन्होंने कहा कि 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाली बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने में सर ने जैसे ही बैच अनाउंस की, मैंने वह बैच ज्वाइन कर ली। 3 दिन का हमारा योग शिक्षक का कोर्स था। बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती थी हमारी। सुबह को 6:30 से 9:30 बजे तक हमें लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तक जाना होता था। और वह समय था जून, जुलाई, अगस्त का। और जितना समय हमने योग शिक्षा का कोर्स किया, उस साल 2012 में, नहीं 2013 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश में भीगते हुए मेरी एक सहेली भी बन गई थी। तो मैं उनके साथ रोज़ सुबह को 6:15, 6:10 को निकल जाती थी। रिगरस ट्रेनिंग होती थी हमारी। पहले 1 घंटा हमें योग अभ्यास करवाया जाता था और फिर हमारा थ्योरी पार्ट होता था। तो काफ़ी मेहनत से हमने वह कोर्स कंप्लीट किया। जिस दिन हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो सर ने कहा कि अब आप तैयार हो, आप अपना वर्ग ले सकते हैं। पहले आप किसी शिक्षक के अंडर में स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे ही आप ट्रेन हो जाएंगे तो आप भी वर्ग ले सकते हैं। तो हमने भी हमारे एक सीनियर टीचर के अंडर में स्टार्ट किया। मुझे योग का इतना पैशन था कि मुझे लगता था कि मैं जल्दी से अपनी बैच लेना स्टार्ट करूं। 2 महीने तक हमने अपने सीनियर के अंडर में ट्रेनिंग ली। शुरुआत में
सर ने हमें कहा कि आप प्रार्थना से स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट दिन पे जब भी हमने प्रार्थना बोली तो मन में बहुत ज़्यादा फ़ियर था कि कैसे बोल पाएंगे इतने सारे साधकों के सामने। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वह फ़ियर भी निकल गया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया। 2 महीने के बाद मैंने अपना इंडिविजुअल बैच स्टार्ट किया संस्था के अंडर में, जो लगभग फ्री हुआ करता था। नॉमिनल चार्जेस हुआ करती थी 100-150। स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया आना। स्टूडेंट्स तो आते ही थे, मैंने बैच लेना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैंने बैच लेना स्टार्ट किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और मुझे पता नहीं कौन सी खुशी मिलती थी योग कराने में। मेरे फैमिली में बोलते थे कि आप क्यों फ्री में योग कराने जाते हो। मैं बोलती थी कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, जो योग कराने में मुझे खुशी मिल रही है उसके आगे पैसे कुछ भी नहीं हैं। यह सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। उसके बाद ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स मुझे अपना प्राइवेट बैच स्टार्ट करना पड़ा। मैंने अपना बैच स्टार्ट किया सुबह को, शाम को। मेरा एक अपना ही लेवल था योग कराने का और धीरे धीरे मेरा नाम बढ़ता गया और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मिलते गए। 2013 से लेकर आज तक यह जर्नी कंटिन्यूस स्टार्ट है। मैं वैसे ही अपने बैचेस लेती हूँ। बहुत सारे मैंने वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए अलग अलग, बेटर आईसाइट के लिए, वेट लॉस के लिए 8 बैचेस कंडक्ट किए, डिफरेंट वर्कशॉप्स किए और इस प्रकार से यह जर्नी आज तक चालू है। योग ने मेरे जीवन को बदल दिया। योग ने मुझे सिखाया कि किस तरह से आप काम और पेशेंट होकर सभी काम कर सकते हैं। पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने योग किया और करवाया, वह गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे भीतर कैसे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। मेरी हेल्थ भी बेटर हो गई, मैं ज़्यादा खुश रहने लगी एंड मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं भी समाज के लिए कुछ कर रही हूँ। क्योंकि हमारे गुरुजी का कथन है कि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति आपके कुछ दायित्व हैं। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी समाज को किसी न किसी रूप में लौटाएं। तो मैंने सर की यह बात याद रखी। मेरा मिशन है कि मैं योग के माध्यम से सभी को स्वस्थ करूं। जैसे जैसे मेरे भीतर परिवर्तन आता गया, मैंने लोगों के लाइफ में भी परिवर्तन लाना स्टार्ट कर दिया। योग मेरे लिए परमात्मा की अद्भुत अनमोल देन है। मैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड को आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे योग के मार्ग से जोड़ा। इस साल का इंटरनेशनल योग डे जो अब 21 जून को था, हमारे शहर के एमएलए श्री कुमार आलानी जी ने बहुत ही ग्रैंड लेवल पर हमारे शहर के सेंटर में यह प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम से पहले 1 महीने से पहले तक हमारी प्रैक्टिस चालू रहती थी प्रोटोकॉल की। सैटरडे संडे को हम प्रैक्टिस में जाते थे एंड सभी ट्रेन हो गए प्रोटोकॉल के हिसाब से। और फिर जब 21 जून आया तो हमने पूरा जो हमारा ग्रुप था, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, हमने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमें मेडल्स भी मिले, ट्रॉफ़ीज़ भी मिली और मेडल्स और ट्रॉफ़ीज़ लेने की तो खुशी ही अद्भुत होती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, जिन्होंने योग को पूरे विश्व भर में फैलाया है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे करके मनाया जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने गुरु डॉक्टर श्री रामनानी जी का, जो मेरे पहले गुरु हैं, जिन्होंने मुझे योग की शिक्षा दी। इसी के साथ समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।